ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनः। आज मैं उपनिषद का प्रश्नोपनिषद जो विशेष रूप से है उसे देख रहा था, तो उस प्रसंग में ध्यान आया कि जितने भी ऋषि मुनि के पास कोई भी ऋषि अध्ययनार्थ जाते थे, ब्रह्म ज्ञान हेतु जाते थे, ब्रह्म विद्या का ज्ञान लेने जाते थे, या तत्व ज्ञान जो है आत्म तत्व उसका ज्ञान अर्जन करने के लिए जब जाते थे तो समित पाणी होकर के जाते थे। ये समित पाणी क्यों होकर के जाते थे, इसकी क्या महत्ता थी, इसका महात्म्य क्या है, इसके ऊपर मैं जब देखा तो ऐसा लगा कि समित पाणी होकर के जाने का अभिप्राय था कि आत्मसमर्पण करना, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देना, और उस गुरु के प्रति जिससे हम ज्ञानार्जन के लिए जाते हैं। तो ज्ञानार्जन के लिए जब जाते थे तो समित पाणी होकर के जाने का मतलब है समिधा हाथ में लेकर जाना। जो यज्ञ की लकड़ी है उसे समिधा से संबोधित करते हैं, तो उस समिधा को लेकर के हाथ में समिधा लेकर जाने की परंपरा थी। और वह परंपरा, इसका अभिप्राय था कि हमने संपूर्ण अहंकार को अग्नि में प्रक्षेप कर दिया और आहूत कर दिया हमने। और ये समिधा उसी का प्रतीक होता था कि हमें ज्ञान नहीं है और हम आपसे ज्ञानार्जन के लिए आए हैं, ज्ञान प्राप्त्यर्थ हम आए हैं। तो इस भाव को लेकर जो अहंकार को त्याग करके ज्ञानाग्नि में आहुति देने के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इसकी महत्ता इतनी है समित पाणी की कि अपने अहंकार को अग्नि में प्रक्षेप कर देना, अपने अहंकार को मिटा देना, तब जाकर के हम किसी से भी ज्ञान ले सकते हैं। क्योंकि ज्ञान इस संसार में सबसे पावन है। और श्रीमद् भगवद गीता में महता कंठेनोक्तम श्रीमद् भगवद गीतायाम भगवता श्री कृष्ण न, और क्या कहते हैं श्री कृष्ण, डिम डिम घोष करके कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान पावन कोई भी संसार में नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ज्ञानार्जन करने के लिए जब जाते हैं तो ज्ञानाग्नि में अपने अहंकार को आहूत करके उस समस्त अहंकार का पूर्ण रूप से समर्पण करके, और तब हम कोई भी गुरु के पास जाते हैं, गुरु ज्ञान लेने के लिए जाते हैं। तो ऋषि परंपरा जो अद्भुत परंपरा थी, तो वंदे ऋषि परंपराम, ये भारतीय ऋषि की परंपरा ही बड़ी अद्भुत है। समित पाणी बनकर, समित पाणी होकर ज्ञान प्राप्ति के लिए जाने का अभिप्राय यह है कि हमने अहंकार को त्याग दिया, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, हम आपसे ज्ञान लेने के लिए आए हैं। तो किस प्रकार समित पाणी कहाँ मुझे, अब सारे उपनिषदों को नहीं देख करके मैंने 3 उपनिषदों को ही केवल आप लोगों के सामने संक्षिप्त में प्रतीक रूप में बताऊंगा कि ये ज्ञानार्जन की परंपरा क्या थी। संकल्प लेने की यह परंपरा थी कि समिधा लेकर के जाना कि संकल्प महम करिष्ये, कि मैं आपसे ज्ञान लूँगा, तो संकल्प करके आया हूँ कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे आरंभ से बताइए। मैं अपने समस्त अहंकारों का परित्याग कर दिया है। यह समिधा ले जाने का, समित पाणी होने का ये संकल्प था। और यह संकल्प अग्नि में अपने अज्ञान को मिटा करके ही ज्ञानार्जन के लिए जाते थे। तो मुंडकोपनिषद को जब देखा मुंडक में, तो मुंडकोपनिषद के एक प्रथम मुंडक का जो द्वितीय खंड है उसके 12वें श्लोक का जो अंश है, उस अंश में दिखाई दिया कि तद विज्ञानार्थम स गुरुदेव अभिगच्छेत। तो स तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरु के पास ही जाना चाहिए। जो बात कही गई है, समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय है, श्रोत्रियाः वेद पाठिनः, जो मनुस्मृति डिम डिम घोष करती हुई कहती है कि समित पाणी होकर के श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ के पास कैसे जाते हैं। तो तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरुमेवाभिगच्छेत, समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो बात मुंडक उपनिषद में है वही प्रश्नोपनिषद में
हमें देखने को मिलता है कि शुकेशा आदि जो 6 ऋषि थे, जो महर्षि पिप्पलाद के पास जाते हैं और प्रश्नोपनिषद जो है वह अथर्ववेद का जो पिप्पलाद शाखीय जो ब्राह्मण है, उसी ब्राह्मण के अंतर्गत जो प्रश्नोपनिषद आता है, जिसमें 6 ऋषि जाते हैं पिप्पलाद ऋषि के पास, महर्षि के पास समित पाणी होकर के। तो वहाँ भी उस प्रसंग में भी यह आया है कि किस प्रकार से वो उनके पास जाते हैं, और पहले ही प्रथम प्रश्न जो है उसी में आया है कि समित पाणी होकर के वो लोग किस प्रकार से सभी के सभी सुकेशा आदि ऋषिगण महर्षि के पास कैसे जाते हैं, उसका अद्भुत वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। तो प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न में ही समित पाणयो भगवंतम पिप्पलाद मुपसंपन्ना आया है। तो समित पाणी होकर के सभी गए और तब जाकर के एक प्रश्न 6 प्रश्न किए, और 6 का जो प्रश्न में का जो उत्तर हुआ वही प्रश्नोपनिषद के नाम से विख्यात है। पिप्पलाद ऋषि के पास सुकेशा आदि 6 ऋषि जाते हैं, 6 प्रश्न करते हैं और उसका जो उत्तर देते हैं वही प्रश्नोपनिषद के रूप में विख्यात है। और उसके बाद फिर हमें इंद्र और विरोचन की भी कथा छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलती है कि किस प्रकार से 32 वर्षों तक इंद्र और विरोचन जो थे, असुरराज विरोचन और देवराज इंद्र दोनों प्रजापति के पास जाते हैं ज्ञानार्जन के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए। जब जाते हैं तो 32 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करके रहने के बाद प्रजापति ने उनको ज्ञान दिया, और पूर्ण नहीं हो पाया तो विरोचन तो दोबारा नहीं आया, वो ज्ञान गर्भ में चले गए। गर्वित होकर दोबारा फिर इंद्र जाते हैं उनके पास, प्रजापति के पास। तो प्रजापति के पास भी जब जाते हैं तो वहाँ भी प्रयोग आया है दोनों के लिए, समित पाणी, दीर्घ इकारांत शब्द का प्रयोग हुआ है कि समित पाणी प्रजापति सकाश माँ जगमतु। ये प्रजापति के पास किस प्रकार से ज्ञानार्जन के लिए देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मैंने देखा उपनिषदों में कि समित पाणी होकर के जाने का अभिप्राय है कि अपने समस्त अहंकारों का नाश कर लेना, समस्त अहंकारों को परित्याग कर देना, अहम भाव को परित्याग कर देना। तो अलग अलग मंत्रों में जो मुझे मिला है, चाहे वह प्रश्नोपनिषद का प्रथम प्रश्न का प्रथम जो वह प्रश्न है और उस प्रश्न का मंत्र, वह प्रथम मंत्र उसमें भी आया है, और साथ साथ जो मुंडक उपनिषद है उसके मंत्र में भी आया है, 1, 2, 12 में भी देखने को मिला। और छांदोग्य उपनिषद का जो इंद्र विरोचन का जो संवाद है अध्याय 8 खंड 7 में, जो 32 वर्षों तक किस प्रकार रह करके इंद्र और विरोचन ने ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर ज्ञानार्जन किया। आश्चर्यजनक बातें हमें देखने को मिलती है कि समित पाणी होकर के हाथ में समिधा लेकर के जाने का अभिप्राय क्या है उपनिषदों में, केवल उसी का मैं को लेकर के मैं आज उपस्थित हूँ कि समित पाणी माने हाथ में समिधा लेकर के। समिधा का अर्थ है कि यज्ञ की जो लकड़ी है उसे समिधा के रूप में अभिहित करते हैं, जानते हैं, कहते हैं। तो समिधा लेकर के जाते थे, चाहे इंद्र और विरोचन गए हों प्रजापति गुरु के पास, या सुकेशा आदि 6 ऋषि जो थे पिप्पलाद ऋषि के पास जाते हैं। और छांदोग्य उपनिषद में भी इस तरह का है। तो हर जगह मुंडक उपनिषद में भी समित पाणी होकर के जाने का यह प्रसंग है। तो समित पाणी का अर्थ है अपने आप को समर्पण कर देना। ये समिधा ले करके ज्ञान लेने के जब जाते थे ऋषि महर्षि के पास या श्रोत्रिय के पास, ब्रह्मज्ञानी के पास, तो अपने आप को समर्पित करके जाते थे, पूर्ण समर्पण करके जाते थे, और अहंकार को परित्याग करके जाने का यह प्रतीक मात्र है। तो इस प्रतीकात्मक जो समित पाणी है, समिधा लेकर के जाने की जो प्रथा है, तो उसमें मैंने प्रश्नोपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद में का जो इंद्र और विरोचन का संवाद है वो भी समिधा लेकर के जाते हैं। और मुंडकोपनिषद में भी मैंने मुंडक उपनिषद के 1, 2, 12 का भी मैंने उदाहरण दिया है उस मंत्र का। तो अलग अलग मंत्रों में बहुत सुंदर ढंग से यह प्रसंग आया है। तो इस प्रसंग को लेकर के मैंने आप लोगों के समक्ष ये रखा है कि किस प्रकार से
समिधाओं को लेकर के, समिधा लेकर के, सामग्री लेकर के, समित पाणी होकर के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ऋषियों के पास, जो ऋषि एक दूसरे ऋषि के पास जाते थे, तो समिधा लेकर के जाने का अर्थ यही होता था कि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। और 1 वर्ष तक वहाँ रह करके सुकेशा आदि जो 6 ऋषि थे, 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करके परीक्षा ली जाती थी और तब जाकर के उसको ज्ञान दिया जाता था। तब एलिजिबिलिटी मानी जाती थी। 1 वर्ष तक पेशेंस रखना पड़ता था, धैर्य की परीक्षा होती थी और ब्रह्मचर्य की परीक्षा होती थी। उसी प्रकार 1 वर्ष तो है, लेकिन 32 वर्षों की बात छांदोग्य उपनिषद में आया है कि देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन 32 वर्षों तक प्रतीक्षारत रहे, ब्रह्मचर्य के पालन करते रहे और इंद्रियों पर निग्रह करते रहे। तो ये समित पाणी लेख होकर के जाने का क्या अभिप्राय है, मैं केवल इसी बात को कहने के लिए आज यहाँ उपस्थित हूँ। तो इससे पूर्व भी इसमें जो है पांडे जी यमुनानगर से भी जुड़े हुए थे अभी कुछ देर पहले, और अभी जसविंदर गोराया जी हमेशा रहते हैं, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। NP सिंह जी हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ। तो इस प्रकार से जो ज्ञान का अर्जन होता था, ज्ञान का अर्जन कैसे होता था, उपनिषद काल में समिधा लेकर के जाने की क्या प्रथा थी, इसका मतलब क्या था, अभिप्राय क्या था, आज उसी को लेकर के बताया कि समिधा लेकर के ज्ञान अर्जन करने के लिए जब उपनिषद काल में कोई जाते थे, चाहे वो देवराज इंद्र हो या असुरराज विरोचन हो छांदोग्य उपनिषद में, या प्रश्नोपनिषद में ये सुकेशा आदि 6 ऋषि हों जो पिपलाद ऋषि के पास जाते हैं, तो क्यों जाते थे, इसका अभिप्राय था कि हमने अहंकार को त्याग दिया, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, आप ही से ज्ञान लेना है। और फिर 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी, और इंद्र और विरोचन को तो 32 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद तब जाकर के प्रजापति ने उनको ज्ञान दिया था। तो समिधा का क्या महत्व है, यह आत्मसमर्पण का भाव है, यह अहंकार के त्याग का भाव है, पूर्ण समर्पण की बात है। तो इस बातों को लेकर के मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और आज ही चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, प्रश्नोपनिषद में आख्यान की क्या महत्ता है, आख्यान का क्या महत्व है, इस प्रसंग में मैं उपनिषदों को देख रहा था। उसी प्रसंग में मुझे यह समित पाणी शब्द को देख करके ध्यान आया कि इसके विषय में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुरभारती, जयतु भारतम। धन्यवाद।